कोरोना का कहर लगातार जारी है। हालांकि राज्यों में कोरोना के आंकड़ों में कमी देखने को मिली है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। कोरोना के कहर के बीच जो सियासत हो रही है उसी को लेकर भी हम उनसे बात करेंगे और हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत जय प्रताप सिंह जी आपका। शायद उनसे अभी हमारा संपर्क नहीं हुआ है, तब तक हम ये बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बड़ी खबर इस समय की, केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार ने इंटरनेशनल मार्केट में राज्यों को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया है। केंद्र सरकार को पूरी वैक्सीन लेनी चाहिए और उसके बाद राज्य सरकारों को देनी चाहिए। राज्य सरकारों को आपस में लड़ने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में छोड़ दिया है। बड़ा निशाना केंद्र सरकार के ऊपर अरविंद केजरीवाल का। राज्यों को एक दूसरे से लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। महाराष्ट्र से यूपी और ओडिशा से महाराष्ट्र लड़ रहा है। ओडिशा की लड़ाई दिल्ली से चल रही है। तो एक बड़ा, जिसे कहा जाए, आरोप केंद्र सरकार के ऊपर। सभी राज्यों की तरफ से केंद्र वैक्सीन हासिल करे और राज्यों को उपलब्ध कराए। देश के रूप में तोलमोल भी ज्यादा कर सकेंगे। अगर केंद्र सरकार इस डील को आगे बढ़ाएगी तो जाहिर सी बात है कि इसमें ज्यादा तोलमोल किया जा सकता है। राज्य सरकारों को इंटरनेशनल मार्केट में हल्के में लिया जाएगा, ये जाहिर सी बात है। इस बात और अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है, भारत के राज्यों को इंटरनेशनल मार्केट में आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, ट्वीट भी किया है। यूपी महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र उड़ीसा से और उड़ीसा दिल्ली से लड़ रहा है। भारत कहां है, इससे भारत की खराब छवि बन रही है। एक देश के तौर पर भारत को सभी राज्यों की तरफ से वैक्सीन हासिल करनी चाहिए। तो केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। अगर देश के तौर पर हम विदेश से वैक्सीन खरीदेंगे तो तोलमोल भी अच्छे से कर सकेंगे। दूसरे देशों से बात करने के लिए भारत सरकार के पास हमसे कहीं आगे, वो लिखते हैं, ज्यादा कूटनीतिक क्षमता है। और हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनसे मैं जो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है उसको लेकर भी बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति हम जानना चाहेंगे। जय प्रताप जी, उत्तर प्रदेश में आंकड़ा लगातार कम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आरोप यह है कि आपने टेस्टिंग कम कर दी है। प्राइवेट लैब्स जो हैं उनको टेस्टिंग की इजाजत नहीं है और रिपोर्ट्स भी लोगों की पॉजिटिव आ रही है, लेकिन कुछ इस तरीके की बात है कि रिपोर्ट सबकी नेगेटिव दी जा रही है, लेकिन जब वो सीटी स्कैन करा रहे हैं तो वो रिपोर्ट्स पॉजिटिव निकल रही है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपके पास कहां के आंकड़े हैं जो दिखाता है कि उत्तर प्रदेश ने अपनी टेस्टिंग कम कर दिया है? सर, हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में रहते हैं, हम लोगों से बात करते हैं। ये आरोप है आपके ऊपर, मैं ये नहीं कह रही हूँ। आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए ना सर। आप गलत साबित कीजिए। भाई मैं सवाल, भाई देखिए, मुझ तक देखिए, विपक्ष पार्टियां जो कह रही हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता सामने आ रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। मेरा काम है सवाल पूछना, जो आपका जवाब हो सर आप दे दीजिए। हाँ, अच्छा, तो पहली बात तो मुझे लगता है कि आप जिस तरह के इस महामारी को एक विषय बना के टीवी के चैनलों पर ला रहे हैं, और मुझे लगता है कि आप इसको एक मुकदमा के रूप में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपना अपना बयान देंगे, उसके बाद उसका फैसला आप चैनल वाले दे देंगे। नहीं सर, जनता कि विपक्ष ने कहा ऐसे बोलिए और हमने कहा ऐसा है, और ये मुकदमा, देखिए पहली बात तो आप समझा करिए, ये महामारी है। महामारी के सामने कोई भी सरकार, कोई भी देश और पूरे वर्ल्ड में किसी का भी संसाधन पर्याप्त नहीं होता जो अनजान महामारी आता है। कोई भी, आप अगर आंकड़े अपना देख रहे हैं, जो रिपोर्टर के माध्यम से आपको आंकड़े आते हैं, मैं आपको बताता हूं कि आप देश के, विश्व में सबसे बड़े बड़े देशों को आप ले लीजिए, जिनका बहुत अच्छा संसाधन है, जिनके बहुत अच्छे लेटेस्ट मशीन्स हैं, उनके हॉस्पिटल्स के तमाम अच्छे अच्छे चीज़ हैं, क्या उनके यहाँ ज़्यादा मृत्यु नहीं हुआ भारत से? चाहे आप अमेरिका ले लीजिए, इंग्लैंड ले लीजिए, स्पेन ले लीजिए, ब्राज़ील ले लीजिए, फ्रांस ले लीजिए, ये इतने देशों के सामने आपके आबादी के हिसाब से उनकी मृत्यु कम से कम 20 गुना,
50 गुना ज़्यादा भारत से हुई है। भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या था कि महामारी के सामने आप जितने भी संसाधन तैयार करेंगे तो वो संसाधन कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक महामारी है, ये नॉर्मल, ये कोई डिजीज नहीं है। ये तो इस बात को देखने के लिए मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा जी। कि सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में 2020 में हमने जब टेस्टिंग शुरू किया था तो हमने उसमें 70 या 72 हमारा टेस्ट होता था। आज हम 2,97,000 तक हम टेस्ट कर चुके हैं। RT-PCR का 1,15,000 का हमारा टेस्टिंग होता है। इस महीने के अंत तक हमारा RT-PCR 1,00,000 1.5 लाख तक चले जाएगा जी। और एंटीजन तो हम वैसे भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। गांव में एंटीजन करने के लिए हम तो वैसे ही बढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि किसी भी राज्य अगर अपना टेस्टिंग कम करता है तो सबसे बड़ी गलती करता है। टेस्टिंग कम करना माने कि आपने उस व्यक्ति को जो चिन्हित है इस पॉजिटिव कोरोना से, उसको आपने छोड़ दिया कि समाज में घूमते रहो, तुमको सर्दी जुकाम हुआ है, तुमको कोई फिक्र नहीं है। वो कम से कम सैकड़ों लोग को इन्फेक्ट करते जाएगा। हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद है कि एक एक व्यक्ति को हम टेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें, हमारे क्षमता के अनुसार टेस्ट करें और उसको आइसोलेट करके उसका ट्रीटमेंट करें, उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें। ठीक है, एक बात ये है। दूसरी बात जो अभी हमने 5 तारीख से शुरू किया, वो गांव में हम पूरा अध्ययन करके गांव में हमने पूरा फोर्स अपना लगा दिया। जो 97,000 ग्राम पंचायत हैं उनके एक एक गांव तक पहुंचना, हमारे आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर मैं और हमारे लोकल ब्लॉक के तहसील के कर्मचारी मिलकर। मैं इस पर आना चाहूंगी। तो आप ये जब बोलिए तो आप या तो आप बाद में पूछ लीजिए। नहीं अच्छा, नहीं, मैं बस उसमें मैं आपने क्योंकि गांव का जिक्र किया है और कल बहुत गांव से कई लोगों ने मुझे ट्वीट भी किया और इसीलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि सर एक दिक्कत ये पेश आ रही है कि आपने भी कहा कि एंटीजन टेस्ट गांव में आप कर रहे हैं, RT-PCR किट्स वहां पर अभी उस पर्याप्त संख्या में नहीं पहुंच पा रही है। तो क्या आगे उत्तर प्रदेश सरकार की कोई ऐसी कोशिश कि RT-PCR टेस्ट भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में गाँवों में किए जाए, क्योंकि एंटीजन जो है वो बहुत रिलायबल टेस्ट नहीं है कोरोना को लेकर, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ सर बीच में आपको काटकर। RT-PCR टेस्ट रिलायबल है ये हम मानते हैं जी। मगर गांव में जो हम लोग ने ट्रेंड देखा है, शहर से अलग होके अब जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं, जब हम उसका RT-PCR भी करते हैं या एंटीजन भी करते हैं, विदिन 1 वीक के अंदर भी उसका नेगेटिव आ रहा है और उसको सर्दी जुकाम होता है मगर उसको और कोई बीमारी नहीं होती है। ठीक है, 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर सब कुछ ठीक होने के बाद उसके फेफड़े में संक्रमण आ जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, वो गांव में बैठा रहता है और उसको तब तक पता चलता है कि हमारे अंदर कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तब तक वो हॉस्पिटल पहुंचता है। तो अगर ट्रीटमेंट आ गया टाइम से तो बच जाता है, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया उसको समय से तो वो मर जाता है। तो ये जो ट्रेंड हमने देखा, इसलिए हमने एंटीजन पॉजिटिव जो केंद्र सरकार और ICMR का गाइडलाइन है जी। उनने भी हमसे ये सुझाव दिया है कि एंटीजन टेस्टिंग में जो पॉजिटिव आता है वो ट्रू पॉजिटिव मान लिया जाएगा। ठीक है, उसके आधार पर क्विक हमको जब चेकिंग करना होता है तो हम उसको गांव में हमने एंटीजन टेस्टिंग को इसलिए बढ़ाया है कि जब तक हमारा RT-PCR हमारा 2 दिन से 3 दिन लग जाता है संख्या के नाते, हम एंटीजन टेस्टिंग करते हैं। मगर एंटीजन टेस्टिंग में भी अगर हमको लगा कि उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है या वो आदमी का नेगेटिव है मगर सिम्टम्स है, तो तुरंत उसका हम RT-PCR के साथ में भेज के नियरेस्ट हमारा लैब है वहाँ तक हमारा चले जाता है। ठीक है, तो दोनों प्रकार की टेस्टिंग हम जारी रखते हैं। दवाई हम बांट रहे हैं सीधा गाँव के अंदर, जिनका लक्षण सर्दी जुकाम बुखार है उनको तुरंत हम दवाई दे रहे हैं ताकि वो वहीं के वहीं कंट्रोल हो जाए। और बाकी सब लोग का नंबर्स और हम लोग ले रहे हैं, गांव का नंबर, मोबाइल नंबर, नाम लेके हमारा नियरेस्ट जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर से, उससे हम टेलीकॉलिंग के माध्यम से जो हमारे पहले से ही होम आइसोलेशन में पड़े हुए पॉजिटिव केसेस जी, प्लस जो नए जिनको हम दवाई बांट रहे हैं उनको भी हम टेलीकॉलिंग के माध्यम से उनका हालचाल पूछ के कि अगर कोई परिवर्तन हो रहा है उनका तो तुरंत उनको हम वहाँ पर हॉस्पिटल में ले जाने का व्यवस्था करते हैं। ठीक है सर, एक और बड़ा भावनात्मक सा मुद्दा है और ये जितना भावनात्मक मेरे लिए है आपके लिए भी होगा, ये जो नदियों में लोग शव बहा रहे हैं, क्या यूपी सरकार कोई ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है कि हॉस्पिटल से वो शव तभी सौंपे जाएं जब ये इंश्योर कर लिया जाए कि ये इनका क्रिमिशन जो है, इनका चाहे इनको दफनाना है चाहे इनको अग्नि देनी है, कि इनको ढंग से इज्जत के साथ हम विदा कर सकें। गाँव से इस तरह की शिकायतें बहुत आ रही हैं और आप भी देख रहे हैं घाटों पर जो डेड बॉडीज मिल रही हैं, कुत्ते खींच रहे हैं, चील खा रही हैं, वो सर बड़ा दुखद है वो तस्वीर।
गांव में जिस तरह का ये सूचना और आप लोग के चैनल के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं जी। मुख्यमंत्री जी ने कल ही परसों ही इस बात का आदेश कर दिया था कि जितने भी नदी किनारे गांव हैं या शमशान घाट है या जहां पर ये अंतिम संस्कार करते हैं, हर एक जनपद में इसका पूरा निरीक्षण किया जाएगा जांच टीम के साथ में। यदि इस तरह का अधिक संख्या में लाशें मिलेंगे जो इस तरह से दफनाया गया है, उसका पूरा डिटेल पता लगा के कि किस गांव से लगे हैं, गांव में क्या समस्या आई थी, क्यों नहीं वो लोग हॉस्पिटल पहुंच पाए या जांच टीम हमारी नहीं गई, ये सारी चीज़ों को देखते हुए वो पूरा इसका जांच विषय करवा रहे हैं। और मुझे लगता है आज और कल के अंदर इसका जांच रिपोर्ट आ जाएगा, फिर हम उसी हिसाब से उसका तैयारी करेंगे। एक बात तो ये है, दूसरी बात ये भी है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने आदेशों में ये भी कह दिया है कि जितने भी हमारे इस तरह के लोग हैं जो नदी पर पहुंच जा रहे हैं और उनके पास पैसा के अभाव में वो अपना जल प्रवाह कर रहे हैं, तो उनको रोक के वहां पर सरकारी खर्च पर उनका पूरा लकड़ी का व्यवस्था, उनका अंतिम संस्कार ढंग से करना, विधि विधान करना, ये सारी व्यवस्था करेंगे। और हमारे टीम जाके सभी गांव में वहां नदी किनारे बता दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति को अगर कोई आवश्यकता पड़ेगा तो एक नंबर भी दे दिया गया है ताकि वो अपना मदद ले सके वहाँ पर। ठीक है। मैं अब जयप्रताप जी अरविंद केजरीवाल के ऊपर आना चाहूंगी। अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है और उनका कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में राज्यों को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। जो वैक्सीन इंटरनेशनल मार्केट से प्रोक्योर करनी है या लेनी है वो केंद्र सरकार ले, तोलमोल भी अच्छा होगा और राज्य सरकारों के जो रेट्स हैं या राज्य सरकारें आमने सामने नहीं होंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन हम सबको मानना पड़ेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब कह दिया कि 45 प्लस तक हम उसको फ्री वैक्सीन दे रहे हैं हर राज्य में, वो चल भी रहा है अभियान। ठीक है। उसके बाद 18 प्लस के लिए जो उनको देना है उन्होंने राज्यों के ऊपर छोड़ दिया कि राज्य को अपने संसाधन से खरीदना पड़ेगा और उसके बाद उसको आवश्यकता अनुसार वो अपने यहाँ लगाएंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार में हम लोग ने तुरंत उसका एक समिति बनाया था और समिति बना के बाद हमने 4 तारीख को ग्लोबल टेंडर भी हमने फ्लोट कर दिया था, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 2 ही कंपनी हमारे देश में है और 2 ही कंपनी के सीमित संसाधन है उत्पादन के, और हमने इसलिए ग्लोबल टेंडर किया। ग्लोबल टेंडर में हमारा प्री क्वालिफिकेशन बिड का भी हमारा 12 तारीख कल के दिन था। इंटरेस्टेड पार्टीज ने अपना लिखित, आज वो लिखित देंगे, जो भी कंपनी हमको सप्लाई करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनके टर्म्स कंडीशंस, दाम, डिलीवरी, ये सब आ जाएगा। उसके हिसाब से हम उनको पैसा देके हम ले लेंगे। दूसरी बात, हम तो वैसे ही एडवांस में पैसा सीरम इंस्टीट्यूट एंड कोवैक्सीन को दे चुके हैं, लेकिन उसमें तो प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं है ना सर। वो तो पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, वहां तो कमी हो गई है, इसीलिए ग्लोबल मार्केट की बात हो रही है। और ग्लोबल मार्केट में अगर हर राज्य सरकार अपनी प्राइसिंग कोड करेगी, अपनी तरह से निगोशिएट करेगी, तो ग्लोबल मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट, अब वो बड़ी बड़ी कंपनियां मल्टीनेशनल आपको सीरियसली नहीं लेंगी। लेकिन अगर केंद्र सरकार उसको करेगा तो शायद कूटनीति के चलते और दबाव के चलते वो बेहतर डील हो पाएगी। ये कहना है अरविंद केजरीवाल का, क्या आप इससे सहमत हैं कि केंद्र सरकार को करना चाहिए और अगर खर्चे की बात है तो राज्य सरकारें उसमें सहयोग करें? नहीं, देखिए, जो आपने कहा, जो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जी ने कहा, उनके जो सुझाव होंगे उस पर प्रधानमंत्री अपने हिसाब से अपने टीम के साथ बैठ के उस पर विचार करें, वो एक विषय है जी। पर हमने उसमें एडवांस पैसा देके, क्योंकि एक कमर्शियल कंपनी है, उनको भी पैसे की जरूरत है अपने एक्सपेंशन करने के लिए, तो हमारा तो एडवांस पैसा था और उस एडवांस के सामने उन्होंने हमको छोटे छोटे लॉट्स में दिया, जिसके वजह से आज हमारा 18 जनपद में हमने 18 प्लस का शुरू कर दिया। अभी जल्दी हमको और भी मिलने वाला है, क्योंकि हम तो एडवांस देते जा रहे हैं। हर कोई भी कंपनी आपको सप्लाई करेगा तो उसको एडवांस पैसा चाहिए। तो हमने केंद्र सरकार से बात न करके हमने अपना संसाधन तैयार किया और हमको इतना पर्याप्त मिल जाना चाहिए कि अगले हफ्ते में हम 75 जनपद में हमारा 18 प्लस का प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है। और जो हमारा ग्लोबल टेंडर चल रहा है उसमें हमको ठीक ठाक अगर रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम वहां से भी लेने के लिए तैयार है। हमारा पैसा हमारे पास है, हम तो दे देंगे। ठीक है। जयप्रताप जी, एक समस्या और आ रही है और समस्या ये आ रही है कि आपके अधिकारियों को या तो क्लैरिटी नहीं है या वो सरकार से परामर्श नहीं ले रहे हैं, आदेश जारी करते हैं और उसके बाद उन्हें वो आदेश, अपने जो आदेश हैं वो वापस लेना पड़ जाता है। आप समझ ही रहे होंगे मैं किस आदेश का जिक्र कर रही हूँ। आधार कार्ड को बनाया गया मैंडेटरी वैक्सीन लगाने के लिए, फिर उस आदेश को वापस लिया। सीएमओ, आप जब कोरोना फैला था तो सीएमओ से आदेश लेना था, उस आदेश को भी वापस लेना पड़ा। क्या सरकार का ध्यान इस ओर है कि इस तरीके के जब आदेश आते हैं तो एक भ्रम फैलता है, भ्रम की स्थिति पैदा होती है और फिर जब उस आदेश को सरकार के द्वारा वापस लिया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज करने पर भी सवाल उठता है?
नहीं, मुझे लगता है कि आप जिस विषय में बता रहे हैं कि जो 18 प्लस के लोगों को वैक्सीनेशन यूपी में करना है जी, उसमें शायद कोई समस्या थी नागरिक या निवासी को लेके, या उत्तर प्रदेश के निवासी होना चाहिए, इस तरह का कुछ भ्रामक स्थिति था उसमें आधार कार्ड से जुड़ा नहीं था। देखिए, कोई भी उत्तर प्रदेश में जो रहता है, हमने कहीं उसको रोका नहीं है। उत्तर प्रदेश के निवासी, चाहे वो बाहर के प्रदेश हो, वो रेंट पर रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपना जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट है वो दिखाएंगे, ताकि देखिए हम तो 18 प्लस का क्रय तो हम लोग अपने उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे हैं अपने संसाधन से, मगर हमारे प्रदेश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं हम उसको वंचित थोड़ा ना करेंगे। तो जो भी वो उनके पास प्रमाण पत्र होगा, आधार कार्ड नहीं होगा तो अपना जहाँ रेंट पर रहते हैं उसका डिटेल दिखा देंगे और निश्चित तौर पर हम उनको उनका वैक्सीनेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको करा देंगे। हम इसमें कोई इस तरह बात नहीं है। हमारे यहाँ जो भी रहता है हम सबका कराएंगे। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात, बड़ी बात आप कह रहे हैं। और जयप्रताप जी, मेरा सवाल अब ये भी है कि वैक्सीन की कमी हर राज्य में देखने को मिल रही है, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में भी होगी, साथ ही साथ तीसरी लहर की भी बात की जा रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तीसरी लहर को देखते हुए वैक्सीनेशन को और तेज करने की कोशिश करते हुए अभी से वो इंतजाम शुरू कर दिए हैं? वो तो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि हमने इसलिए वैक्सीनेशन के लिए अपना एडवांस में पैसा देना शुरू कर दिया, ग्लोबल टेंडर कर दिया। हर चीज को हम लोग एडवांस रखते हैं क्योंकि हम भी इस बात को महसूस करते हैं कि वैक्सीनेशन करना यही एक अंतिम एक उपाय है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने का जंग है। ठीक है, तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि तेजी से तेजी हो जाए और वैक्सीन भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमाणित करने जा रही है। जैसे आप जानते हैं डॉक्टर रेड्डी का लैब का जो स्पुतनिक के साथ टाई अप है, उनका भी अब वो प्रोडक्शन वो लोग शुरू करने जा रहे हैं, प्लस वो लोग इंपोर्ट भी कर रहे हैं वहाँ से, रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका टाई अप हो चुका है। दूसरे हमारे जैसे जॉनसन एंड जॉनसन और जाइडस कैडिला और ये सब हैं, ये भी तीसरी फेज में क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, ये भी हम लोग का शुरू करने जा रहे हैं। और इसी तरह जैसे जैसे प्रमाण होगा सबका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो बहुत तेजी में हम लोग चाहते हैं कि पूरे भारत का 130 करोड़ की आबादी को हमको पूरा करना है और ये बहुत बड़ा चीज़ है। देखिए, हम जब भारत की बात करते हैं तो पता नहीं कितने देशों से हम इतने बड़े हैं कि उन लोग का तो समस्या अलग है, मगर हमारी समस्या अलग है। इतना ग्रामीण क्षेत्र से लेके शहरी क्षेत्र तक हमको हर आदमी को देखना है, उनका उपचार करना है और हमारा सिस्टम भी ऐसे बनाना पड़ेगा कि जिससे कि हम हर व्यक्ति तक पहुँचे, किसी न किसी रूप में उसको दवाई पहुँचाए, उसको टेस्टिंग करें, उसका ट्रैकिंग करें, उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें। ये सब हमको करना ही है, चाहे जो भी हमारे पास संसाधन होगा। ये हमारा दायित्व है, ये हमारा फर्ज है, हमको करना ही करना है। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रताप जी, बहुत अच्छी तरह आपने मेरे सवालों का जवाब भी दिया। थोड़ा सा आप नाराज भी हुए, लेकिन कोई बात नहीं, सवाल पूछना हमारा काम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।